स्वागत है आप सभी का गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग बात कर रहे थे मेम्ब्रेन के ट्रांसपोर्ट के बारे में। कोशिका झिल्ली से होने वाले परिवहन की हम लोग बात कर रहे थे और कल हमने डिस्कस किया था कि कोशिका झिल्ली से जो ट्रांसपोर्ट, जो परिवहन होता है वह परिवहन बेसिकली दो प्रकार का होता है, निष्क्रिय परिवहन, सक्रिय परिवहन। और कल हमने कुछ बातें, कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी पैसिव ट्रांसपोर्ट की यानी निष्क्रिय परिवहन की, और कुछ बातें हमने डिस्कस की थी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, सक्रिय परिवहन की। आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में, निष्क्रिय परिवहन के बारे में। ये कितने प्रकार का है, क्यों निष्क्रिय परिवहन आवश्यक है, ऐसी कुछ बातों पे आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बात कर रहे हैं हम निष्क्रिय परिवहन की, पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो यहां पर बेसिकली आज हम फोकस करेंगे एक तो नंबर 1 डिफ्यूजन के बारे में बात करेंगे आज के लेक्चर में। हिंदी में हम डिफ्यूजन को विसरण के नाम से जानते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो हम फोकस करेंगे विसरण की क्रिया के बारे में, डिफ्यूजन की क्रिया के बारे में। तो जो डिफ्यूजन है, विसरण है, ये एक प्रकार का पैसिव ट्रांसपोर्ट है, एक प्रकार का निष्क्रिय परिवहन ये होता है। और जब डिफ्यूजन, विसरण एक निष्क्रिय परिवहन है तो नंबर 1, इस प्रकार के ट्रांसपोर्ट में, इस प्रकार के परिवहन में एटीपी की यानी जो मेटाबॉलिक एनर्जी है, उपापचयी ऊर्जा है, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं हो। तो बिना एटीपी के या बिना मेटाबॉलिक एनर्जी के ये ट्रांसपोर्ट, ये परिवहन होता है। नंबर 2 कि जो विसरण है इसमें ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस हमेशा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग होगी, यानी अणुओं का जो परिवहन होगा वो सांद्रता प्रवणता के अनुरूप होगा। यानी अणु अपने अधिक सांद्रता वाले
क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन करेंगे, ट्रांसपोर्ट होंगे। तो ये सिंपल सी बात की मैंने डिफ्यूजन की। अब जब हम बात करते हैं डिफ्यूजन की तो हम क्या देखते हैं कि कोशिका झिल्ली से जो ये डिफ्यूजन हो रहा है, ये डिफ्यूजन बेसिकली दो प्रकार से होता है। तो डिफ्यूजन की प्रोसेस भी दो तरीकों से कोशिका झिल्ली में हो रही है। इसी पे आज हम लोग बात करेंगे। पहले प्रकार के डिफ्यूजन को नाम दिया गया सिंपल डिफ्यूजन। इसे हम सरल सामान्य विसरण के नाम से जानते हैं। तो जो मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली से होकर विसरण की क्रिया होती है, उसका एक तरीका तो यह है कि वो सिंपल सरल या सामान्य विसरण हो। दूसरा जो तरीका है उसका वो है सुसाध्य विसरण। इसे सुकरण विसरण और अंग्रेजी में इसे फैसिलेटेड डिफ्यूजन के नाम से जाना जाता है। तो कोशिका झिल्ली से होकर जो डिफ्यूजन की प्रोसेस हो रही है वो दो तरीकों से होती है। सरल सामान्य विसरण हो या सुकरण सुसाध्य प्रकार का विसरण। तो अब हम बात करेंगे सरल विसरण क्या है, सुसाध्य विसरण क्या है, और फिर कुछ एग्जाम्पल लेंगे सरल विसरण के, सुसाध्य विसरण के। ओके, सरल विसरण में क्या होगा कि अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को देखते हैं, उसकी संरचना को हम देखते हैं, तो वहां हमने बात की थी कि सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर में लिपिड की एक बाइलेयर प्रेजेंट है। तो वो जो लिपिड की बाइलेयर है, उस लिपिड की बाइलेयर से होकर अगर अणुओं का ट्रांसपोर्ट हो जाए, मतलब अणु लिपिड की बाइलेयर में डिसॉल्व होकर एक ओर से दूसरी ओर अगर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, तो ऐसे विसरण को सिंपल सरल सामान्य विसरण के नाम से जाना जाएगा। यानी जब हम बात करते हैं सिंपल डिफ्यूजन की, तो हमें किसी भी प्रकार के कैरियर प्रोटीन की, जिन्हें हम वाहक प्रोटीन कहते हैं, उनकी, किसी भी प्रकार के चैनल प्रोटीन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो सिंपल डिफ्यूजन में अणुओं का परिवहन लिपिड की बाइलेयर से होकर होता है, और अणुओं के परिवहन के लिए किसी भी प्रकार के कैरियर प्रोटीन, किसी भी प्रकार के चैनल प्रोटीन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, कोई आवश्यकता नहीं होती।
किसकी बात की? सिंपल डिफ्यूजन की बात की। अब किसका ट्रांसपोर्ट हो सकता है, किसका ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, बात करते हैं। अगर कोई अणु अनावेशित, यानी अगर किसी अणु के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, तो अनावेशित अणुओं का ट्रांसपोर्ट सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा हो सकता है। एक दूसरा, पोलर मॉलिक्यूल्स, उनका परिवहन हो सकता है, लेकिन कोई अगर आयन है, नॉन पोलर है, उनका परिवहन सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा नहीं हो सकता। तो हम दूसरे प्रकार के डिफ्यूजन की बात करेंगे। ये सुसाध्य सुकर्ण विसरण है। इसमें क्या होगा? अणुओं अथवा आयनों का परिवहन कैरियर अथवा चैनल प्रोटीन, तो बिना वाहक प्रोटीन के इस प्रकार का विसरण संभव नहीं है। तो जो फैसिलिटेड डिफ्यूजन है, उसके लिए विशिष्ट प्रकार के ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, इनकी रिक्वायरमेंट होती है। वो चैनल हो सकते हैं, वो कैरियर हो सकते हैं, और सुसाध्य विसरण द्वारा चार्ज्ड पार्टिकल, आवेशित अणुओं का भी परिवहन, ट्रांसपोर्ट हो सकता है। तो हमने बात की सरल विसरण की, सुसाध्य विसरण की। अब हम बात करेंगे कि किस प्रकार सरल विसरण सुसाध्य विसरण से अलग होता है। इस पे हम बात करेंगे कि सरल विसरण में और सुसाध्य विसरण में क्या अंतर होते हैं। तो मैं बेसिकली 3 डिफरेंसेस पे बात करूंगा आज। नंबर 1, पहली बात तो हमने ये डिस्कस की कि जो सरल विसरण है, इसमें ट्रांसपोर्ट लिपिड की बाइलेयर से होकर होता है। मतलब किसी भी कैरियर प्रोटीन की, किसी भी चैनल प्रोटीन की कोई रिक्वायरमेंट ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं होती। जबकि जब हम फैसिलिटेड डिफ्यूजन की बात करें, तो यहां पर जो ट्रांसपोर्ट होगा सुसाध्य में, सुकर्ण विसरण में, कैरियर प्रोटीन, चैनल प्रोटीन, इनकी रिक्वायरमेंट बिना चैनल के, बिना कैरियर प्रोटीन के ये ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। चलो तो एक चीज डिस्कस की। अब नंबर 2 कि जो सिंपल डिफ्यूजन है, जब हम इस सरल विसरण की, साधारण विसरण की बात करते हैं, तो जो सरल विसरण है ये सैचुरेशन काइनेटिक्स को फॉलो नहीं करता, जबकि सुसाध्य विसरण सैचुरेशन काइनेटिक्स को फॉलो करता है। पर इसको समझते हैं कि मान लो मेम्ब्रेन के अंदर ग्लूकोज के अवशोषण के लिए ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर प्रोटीन प्रेजेंट है। मतलब इस वाले विसरण की बात कर रहा हूं। अगर मेम्ब्रेन में मान लो एक समय पर 50 ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है, तो एक समय में केवल ग्लूकोज के 50 अणु ही ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, चाहे झिल्ली के बाहर की ओर ग्लूकोज की सांद्रता कितनी ही हो। लेकिन यहां ऐसा नहीं है।
एक साथ जितनी सांद्रता बाहर ज्यादा है, अणुओं का प्रवेश उतना ही तेजी से होगा। तो सरल विसरण सैचुरेशन काइनेटिक्स को फॉलो नहीं करता, सुसाध्य विसरण सैचुरेशन काइनेटिक्स को फॉलो करता है। यहां तक ठीक। नंबर 3, जो सिंपल साधारण सरल विसरण की हम बात करते हैं, ये प्रोसेस स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं है। स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब होता है विशिष्ट। हम देखते हैं कि जो जैव अणु हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, एमिनो एसिड्स, इन जैव अणुओं में समावयवता आइसोमेरिज्म प्रेजेंट है। और हम बात कर रहे हैं डी और एल समावयवियों की। तो जब सरल विसरण होता है तो ये विसरण अंतर नहीं करता कि डी समावयवी का परिवहन होगा या एल समावयवी का परिवहन होगा, यानी दोनों प्रकार के समावयवियों का डी फॉर्म एल फॉर्म दोनों का ट्रांसपोर्ट समान रूप से करता है। लेकिन सुसाध्य विसरण फैसिलिटेड डिफ्यूजन स्टीरियो स्पेसिफिक है। अगर कैरियर प्रोटीन या ट्रांसपोर्टर प्रोटीन डी समावयवी के लिए है तो केवल उससे होकर डी समावयवियों का ही परिवहन होगा, एल का नहीं होगा। तो ये बेसिकली 3 अंतरों की बात की हमने सरल विसरण में और सुसाध्य विसरण में। कल हम बात करेंगे सरल विसरण के कुछ उदाहरणों की, सुसाध्य विसरण के कुछ उदाहरणों की, कैरियर प्रोटीन क्या है उसकी बात करेंगे, चैनल प्रोटीन क्या है उसकी हम कल बात करेंगे, और उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो कल का लेक्चर फोकस रहेगा कुछ एग्जाम्पल्स सिंपल डिफ्यूजन के, जैसे लंग्स की बात करें, फुफ्फुस की, तो वहां पर एल्वियोलाई वायु कुप्पिकाएं हैं जिसमें श्वसन के समय जब इंस्पायरेशन संवातन की क्रिया होती है, गैसेज एंटर करती हैं और उस एल्वियोलाई के चारों ओर पल्मोनरी कैपिलरीज है जिसमें ब्लड है। तो ब्लड और एल्वियोलाई की जो एयर है उनके बीच ऑक्सीजन का CO2 का एक्सचेंज होता है। वो सिंपल डिफ्यूजन का एक एग्जाम्पल है। कल मैं ऐसे कुछ और एग्जाम्पल डिस्कस करूंगा। फिर हम फैसिलिटेड डिफ्यूजन की बात करेंगे। छोटी आंत है, लीवर की सेल्स हैं, नेफ्रॉन में जो PCT, DCT, लूप ऑफ हेनले हैं वहाँ की सेल्स हैं। वहाँ पर ऐसे कैरियर चैनल्स होते हैं जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आई होप आज जो हमने बात की पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर विसरण की, 2 प्रकार के विसरण की बात की, दोनों में कुछ अंतर डिस्कस किए। आई होप आज का ये पार्ट आपको इजीली समझ में आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।